पानीपत को देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है और ये गोहाना रोड है। आप देखिए बहुत भीड़ है, व्यस्त बाजार है, लोग खरीदारी करने आते हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, रजाई लेने, तकिए लेने, चादरें लेने, तो टेक्सटाइल मार्केट है गोहाना रोड। गोहाना रोड पे पहली दफा टोटल न्यूज को पता लगा। आप देखिए दुकान पे बोर्ड लगा है बाजिया ट्रेडर्स, नीचे लिखा है मोहब्बत की दुकान। कल पानीपत में जो कांग्रेस की रैली हुई, राहुल गांधी ने मंच से ये कहा था कि नफरत का बाजार बहुत हिंदुस्तान में हो गए, मोहब्बत की दुकानें खोलने की जरूरत है। तो हमने देखा पानीपत में मोहब्बत की एक दुकान खुली है, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, ये बड़ी आजकल गूंज हो रही है। तो ये मोहब्बत की दुकान आपको आइडिया कैसे है, कैसे ही लगाया, कब लगाया? सर ये इम्प्रेशन जो है ये राहुल गांधी जी के शब्दों का है और उन्होंने अपने अलवर में जब शुरू किया था और तब उन्होंने बोला था कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो यात्रा तो कर ही रहे हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से मेरी व्यक्तिगत सोच है कि ये हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे हमने ये बोर्ड लगाया है कि मोहब्बत की दुकान। यहाँ हम सामान तो बेचते ही बेचते हैं, हम साथ में सम्मान भी करते हैं। राहुल गांधी कह रहे, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नफरत के बाजार नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान में। आपको लगता है नफरत के बाजार दिख रहे हैं, महसूस करें आप लोग? बिल्कुल करे हैं। जब यहाँ हम कहीं भी जब 4 लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो सभी लोगों से हम सुनते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर करते वही लोग हैं जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, या फिर जो वो लोग जो जिनके दिमाग में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कोई उनको दिमागी बीमारी है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के ऊपर कोई बात कहेंगे, जाटों के ऊपर कोई बात कहेंगे, पंजाबियों के ऊपर बात कहेंगे। किसी पंजाबी भाई को कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, जाटों को कहते हैं आप दबंग हो, आप मुसलमानों को कहते हैं ये देशद्रोही हैं। तो क्या इस देश में मतलब ये चीज़ें रह गई हैं बात करने के लिए? क्या यहाँ महंगाई की, बेरोजगारी की, आज मार्केट का जो धल्ला पिट चुका है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा? तो इन सब बातों के लिए मैंने ये जो है ये एक पैगाम देने की कोशिश की है कि इस देश की आवाम को एक बात समझ में आए कि ऐसे ऐसे काउंटर हर एक जगह, हर एक नुक्कड़, हर एक कस्बे, हर एक जगह पे खोले जाएंगे। मेरे को लगता है आपके बारे में पता लगा कि आप डिप्टी मैनेजर थे, उज्जीवन बैंक है, प्राइवेट बैंक है। कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, बहुत सारी तकलीफें उठाई, लोगों के घरों के मेंबर चले गए, पैसा नहीं था, आप भी अफेक्ट हुए। किस तरह के अफेक्ट हुए थे आप? सर जब कोरोना आया था तब सारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन था और उसके बाद जब 2020 के अंदर मैंने 26 जून 2020 को मेरे से रिजाइन लिया गया था, तो उस टाइम ये था कि मैं वहाँ मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ था और मेरा जो मैं अपने आप को सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वहाँ से एकदम मेरे को धक्के मार के और निकाल दिया गया कि ठीक है भाई साहब आप नमस्ते, आप घर जाइए। नहीं, आपने ये कहा कि हिंदुस्तान की पहली मोहब्बत की दुकान ये पानीपत के गोहाना रोड पर खोली और आपने खोली है। आप लोगों को किसी ने अप्रिशिएट भी किया होगा, शायद आपको उम्मीद होगी ये मोहब्बत की दुकानें अब और भी खोलेंगी आपको देखकर। सर मेरा कोई भी फेमस होने के लिए या किसी ऐसे, मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है जिससे मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश हो। सिर्फ एक ये छोटा सा बोर्ड है, अदरवाइज इस बोर्ड को मैं ज़्यादा बड़ा भी कर सकता था। छोटी सी दुकान है, छोटा सा काम है और छोटी छोटी बातें हैं जो जिनसे लोग आहत भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातें हैं जिनसे लोग गले और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। वेरी गुड। ये मोनू राम है, इनका नाम मोनू राम, फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। कामकाज के सिलसिले में पानीपत आए, नौकरी की, नौकरी छूटी तो दुकान की, लिहाजा पानीपत में मोहब्बत की ये पहली दुकान खुली है जिसको ये हिंदुस्तान की पहली दुकान बता रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत बीरू।